हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रंट एंड विद अमन। आज हम क्रिएट करेंगे एक फ्रेशर्स इंटरव्यू में मशीन कोडिंग राउंड में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास एक फोल्डर है, राइट, फोल्डर है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो जो भी इस फोल्डर के अंदर है, जैसे फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, सब विजिबल हो जाना चाहिए। अच्छा, तो देखो, जैसे आप एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट करते हो, राइट, तो आपके पास ये तो फोल्डर होता है, नोड मॉड्यूल्स होते हैं, पब्लिक फोल्डर होता है, सारसी फोल्डर होता है, फाइल्स होती हैं, तो ये सब हमारे पास है। अच्छा, अब जैसे आप नोटिस कर सकते हो एक चीज़, अगर ये फाइल है तो आइकन अलग है, अगर ये फोल्डर है तो आइकन अलग है। और फोल्डर में भी दो चीज़ें हैं, एक तो क्लोज फोल्डर है कि ये ओपन नहीं है, और एक ओपन फोल्डर है कि हाँ ये फोल्डर ओपन हो चुका है, राइट। तो जैसे अब हम पब्लिक पे क्लिक करते हैं तो आप देखो पब्लिक फोल्डर ओपन हो गया। एसआरसी फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो देखो एसआरसी फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होती हैं सब हमें विजिबल हैं, app.css, index.js, index.css, और कंपोनेंट फोल्डर भी है। कंपोनेंट फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं, इसमें हमारे पास फोल्डर्स हैं, राइट। तो ये आज हम क्रिएट करेंगे, तो चलिए चलते हैं अपने सैंडबॉक्स पे, क्रिएट करते हैं एक नया सैंडबॉक्स। उस रिएक्ट पे क्रिएट करेंगे, इसका नाम दे देते हैं फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, और क्रिएट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, वेट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट मोड हटाते हैं, नहीं करना हमें स्ट्रिक्ट मोड में, ठीक है, बिना स्ट्रिक्ट मोड के करेंगे अभी। सही, एक फोल्डर बनाते हैं अपना कंपोनेंट, यही लेफ्ट साइड ही बिल्ड कर रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो लेफ्ट साइड में हमें विजिबल है वही हम बिल्ड कर रहे हैं, राइट, कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट का क्या नाम रखते हैं, फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर डॉट JSX, सही है। एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्या एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, नाम सेम ही रखते हैं एक्सप्लोरर, और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं एक सिंपल सा टिप जो क्या कहता है कि मैं हूँ एक्सप्लोरर, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने app.js पे। इस app.js से कहते हैं कि ये जो सब आप दिखा रहे हो इसे हटाओ और हमारा फाइल एक्सप्लोरर नाम का एक कंपोनेंट हमने बनाया उसे दिखाओ। सही है, तो आई एम एक्सप्लोरर, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें ये डेटा शो करना है, ठीक है। अब ये डेटा है तो डेटा हमारे पास कहीं से आ रहा होगा, राइट, तभी तो हम बता पाएंगे अच्छा ये फोल्डर है, इतनी चीज़ें हैं, तो वो डेटा मैं जल्दी से ले आता हूँ, ठीक है। उसे हम स्टोर कर लेंगे data.json, जेसन फाइल है अपनी डेटा की, इसे स्टोर कर लेते हैं। मैं बेसिकली डेटा ले आता हूँ, ठीक है, ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा आ गया है। अच्छा, तो देखो अब फाइल एक्सप्लोरर में क्या है, जो हम डेटा दिखाएंगे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसे प्रॉप्स में डेटा मिलेगा, ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या मिलेगा हमें, फोल्डर का डेटा मिलेगा, सही है। तो कहाँ से पास होगा, जहाँ आप यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कहाँ कर रहे हो, app.js में, तो यहाँ आप पास कर दो फोल्डर डेटा। फोल्डर डेटा क्या आएगा, इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं अपना डेटा फ्रॉम data.json, सही है, इसको पास कर देते हैं इसमें, कूल। और सबसे पहला क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं देख लेते हैं कि डेटा कैसा दिख रहा है, राइट, फोल्डर डेटा कैसा दिख रहा है, देखने के लिए कंसोल ओपन करते हैं अपना टैब, और हमें आ चुकी है एक तो वार्निंग, डेटा आ गया बेसिकली, इसे छोड़ते हैं अभी, कैन नॉट असाइन, इसे भी बाद में देंगे, पहले हम देखते हैं अपना डेटा। तो डेटा में हमारे पास क्या है, नेम फील्ड है, टाइप है और चिल्ड्रन है, या तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट, नेम है, टाइप है और चिल्ड्रन है कि इस फोल्डर के चिल्ड्रन क्या है। और उसके बाद क्या हो रहा है, चिल्ड्रन में सेम चीज़ रिपीट हो रही है, ये हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके जो फाइल है या फोल्डर है उसकी डिटेल, नाम बताता है पहले तो, उसका टाइप बताता है क्या ये फोल्डर है या फाइल है, ठीक है। उसके अलावा अगर चिल्ड्रन है, राइट, तो चिल्ड्रन आ जाएंगे, अदरवाइज ये एम्प्टी एरे हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ये एरे सेम चीज़ रिपीट हो रही है। अब पब्लिक फोल्डर के लिए हो गई, पब्लिक फोल्डर है, इसके चिल्ड्रन है, ये सब, बहुत बढ़िया। अपने फाइल एक्सप्लोरर में चलते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे आके जो हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट, ये डिव तो हम रिटर्न ही करेंगे, ये रिटर्न करेंगे। सबसे पहले दिखा देते हैं जो फाइल का नाम है, आते ही पहला काम ये करते हैं नाम दिखा देते हैं, एक्सप्लोरर हटाते हैं और जो फाइल का अपना नाम है वो दिखा देते हैं। तो फोल्डर डेटा में से निकालते हैं डॉट नेम, राइट, उसे शो कर देते हैं। तो मैं इसे शो कर देता हूँ H5 एलिमेंट के अंदर, सही है, कैसे, फोल्डर डेटा डॉट नेम, जो भी नेम है वो दिखा दो, नाम दिखा दो, तो नाम आ गया अपना फाइल एक्सप्लोरर, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब चेक कर लेते हैं फाइल है या फोल्डर। अगर फाइल है तो फाइल दिखा देंगे इसके आगे आइकन, फोल्डर है तो फोल्डर दिखा देंगे। अच्छा, वो कैसे चेक करें, वो चेक कर लेते हैं कैसे, सिंपल से, हमें फोल्डर डेटा के अंदर ही तो मिल रहा है, फोल्डर डेटा डॉट टाइप, देखो यहाँ पर टाइप है,
तो ये बताएगा अगर ये फोल्डर है, राइट, अगर ये जो टाइप है फोल्डर है, तो क्या करेंगे, हम आइकन दिखा देंगे। तो देखो आइकन आप कॉपी कर लेना, यहाँ पे हम आइकन दिखा देंगे, सारे आइकन देख सकते हो आप। फोल्डर का आइकन दिखा देंगे क्लोज, बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज वाला दिखाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या दिखा देंगे हम, अदरवाइज़ दिखा देंगे हम फाइल का आइकन दिखा देंगे। बहुत बढ़िया, सेव करते हैं, देखते हैं। तो हमें फोल्डर दिख रहा है, राइट, फोल्डर दिख रहा है, फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अभी तो जल्दी से थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं कि थोड़ा स्पेस वगैरह आ जाए। तो चलते हैं अपने index.css में, style.css में, इसे बोल देते हैं क्या कि देखो हमें इन दोनों के बीच में भी स्पेस चाहिए, पहली बात तो फोल्डर और नेम के बीच में। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैं नेम यूज़ कर रहा हूँ ना, इसे स्पैन के अंदर रैप कर देता हूँ। स्पैन के अंदर अगर मैं इसे रैप कर दूंगा तो मैं स्टाइल कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसे स्टाइल कर पाऊँगा। क्या बोलते हैं, इसको डिव को क्लास नेम दे देते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर, या फिर अभी कंटेनर ही दे देते हैं, ठीक है, कंटेनर। अच्छा, इस कंटेनर को क्या कर दो, इस कंटेनर को, ये जो पूरा कंटेनर है अपना, राइट, इसको बॉर्डर दे देते हैं सबसे पहले, सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर लेफ्ट दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल का सॉलिड। अब इसके बीच में हमें स्पेसिंग चाहिए, राइट। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग देने के लिए क्या करते हैं हम, पैडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन पैडिंग सिर्फ लेफ्ट राइट में चाहिए, तो और लेफ्ट में चाहिए स्पेसिफिकली, तो लेफ्ट में ही दे देते हैं। 1 रैम की पैडिंग दे के देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, राइट, तो 0.5 पे ही काम चला देते हैं। सही है। अब क्या करना है हमें, ये जो स्पैन है, राइट, जो स्पैन है उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन देना है। 0.5 रैम हो गया, तो अभी हमारे पास ये आ गया है। सही है, स्ट्रक्चर तो सही है। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है, अब हमें क्या चेक करना है, अब इसके चिल्ड्रन शो करने हैं। अब इसके क्या करने हैं, चिल्ड्रन शो करने हैं हमें। अगर आप ध्यान दो, राइट, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जो चिल्ड्रन हैं, राइट, वो कुछ नहीं है, खुद ही वो रिपीट कर रहे हैं अपना कंपोनेंट। देखो अगर मैं आपसे कहूँ ये जो कंपोनेंट है इसको देखो, ये जो कंपोनेंट फोल्डर है, अगर ये एक सपोज ये जो UI है, इतना कंपोनेंट्स हेडर फुटर, ये जो इतनी UI है, मैं कह रहा हूँ मान लो ये A है, ठीक है, मान लो ये है A कंपोनेंट है। तो अगर आप देखोगे सार सी कंपोनेंट भी तो सिंपली सिमिलर ही है, इसके पास भी फोल्डर है, फाइल है, तो ये भी तो दोनों सिमिलर है, राइट। डेटा ही तो अलग है, बाकी ये और ये दोनों सेम ही कंपोनेंट है। सेम आप यहाँ भी देख सकते हो, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जितना कंटेंट या तो फोल्डर है या फाइल है। अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो यही चीज़ तो रिपीट हो रही है बार बार। देखो ये जो सिंगल कंपोनेंट है यही तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके सभी चिल्ड्रन के लिए सेम कंपोनेंट दिखा देते हैं, लेकिन सभी चिल्ड्रन के लिए। तो क्या करते हैं, लूप लगाते हैं और बोलते हैं फोल्डर डेटा डॉट, राइट, फोल्डर डेटा डॉट चिल्ड्रन, फोल्डर डेटा के जो चिल्ड्रन है उन पे मैप लगा देते हैं। क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें मिलेगा, इसमें लिख लेते हैं एक वैल्यू मिलेगी, और या बोल देते हैं चाइल्ड डेटा मिलेगा, राइट, चाइल्ड का डेटा मिलेगा और इंडेक्स मिलेगा। तो हम क्या कहते हैं कि सेम कंपोनेंट दिखा दो, फाइल एक्सप्लोरर सेम कंपोनेंट दिखा दो। अब एक की के लिए रोएगा तो पहले ही की दे देते हैं हम इसे इंडेक्स, और जो फोल्डर डेटा का प्रॉप्स है वो क्या पास कर देते हैं हम, फोल्डर डेटा का प्रॉप्स जो अपना चाइल्ड का डेटा है दिस टाइम। देखते हैं क्या होता है। तो ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, मतलब फोल्डर डेटा जो चिल्ड्रन मिला इसे एम्प्टी मिला, हो सकता है, राइट, क्या पता चिल्ड्रन हो ही ना, या फिर चिल्ड्रन एम्प्टी हो, करेक्ट। तो ये तो अभी अनडिफाइंड कह रहा है, इसका मतलब इसे मिला नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेफ गार्ड कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अगर फोल्डर डेटा है तो ही चिल्ड्रन निकालो, अगर चिल्ड्रन है तो ही मैप लगाओ, ऐसे बोल देते हैं। इससे क्या होगा, जब वैल्यू होगी तभी हम देख पाएंगे, राइट। या एक तरीका तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो फोल्डर डेटा अगर है एंड फोल्डर डेटा है और फोल्डर डेटा का चिल्ड्रन है, राइट, फोल्डर डेटा का चिल्ड्रन है एंड, या तो ऐसे कर सकते हैं, ये अगर एंड फॉल्स हो गया, राइट, अगर एंड फॉल्स हो गया, फोल्डर डेटा है तो ही ये चेक होगा, राइट। एंड में ऐसी तो कंडीशन चेक होती है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो वापस चला जाता है। तो पहली कंडीशन देख रहा है अच्छा है, फोल्डर चिल्ड्रन देख रहा है अच्छा है, तो आगे जाएगा। या तो आप इतना लंबा लिखो, या फिर इन सब की जगह आप सीधा कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म सीधा सा चेक कर लो, फोल्डर डेटा है तो चिल्ड्रन निकालो, चिल्ड्रन है तो मैप लगाओ। सही है। तो देखो हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है, राइट, सब चीज़ें आ गई हैं, फाइल एक्सप्लोरर, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, इंडेक्स, सब आ गया है। लेकिन एक इशू है, बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ओपन आया है, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सब कुछ ओपन। और अभी हमारे पास ये फंक्शनैलिटी भी नहीं है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये क्या हो जाए,
जब हम इस पर क्लिक करें तो ओपन क्लोज हो जाए, राइट, वो भी नहीं है, तो वो ऐड कर लेते हैं ओपन क्लोज का। उससे पहले क्या करता हूँ मैं, इसको कर्सर पॉइंटर दे देता हूँ, ठीक है, आप सही है। तो जैसे इस पर क्लिक हो, ये क्या हो जाए, क्लोज, अपने चाइल्ड ना दिखाए, राइट, यही तो फंक्शनैलिटी है हमारे पास। जैसे इस पर क्लिक करते हैं चाइल्ड शो करने लगता है, अगेन क्लिक करते हैं चाइल्ड हट जाता है। तो हमें टॉगल बिहेवियर दिखाना है। तो टॉगल बिहेवियर कैसे दिखाएंगे, टॉगल बिहेवियर दिखाएंगे हम, एक स्टेट बना लेते हैं, शो चिल्ड्रन और सेट शो चिल्ड्रन, राइट। एक यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हुए हम स्टेट दिखाते हैं, कहते हैं शुरू में यार मत दिखाओ, अच्छा शुरू में चिल्ड्रन मत दिखाओ। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, ये जो मैप वैप लगाया है ना, इससे पहले हम चेक कर लेते हैं अगर चिल्ड्रन है, राइट, अगर चिल्ड्रन ट्रू है तो ही हम दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो अब देखो, अभी अपनी कोई चिल्ड्रन नहीं दिखा रहा, राइट, अभी कोई चिल्ड्रन नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि हमने इस पर कंडीशन लगा दी, अगर आपके पास चिल्ड्रन है, मतलब अगर हम हैं तो अगर चिल्ड्रन दिखाने हैं तो ही दिखाओ, तो ही मैप लगाओ, तो ही अपना कंपोनेंट बार बार दिखाओ। अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं, अब क्या करना है, जैसे इस पर क्लिक हो, राइट, इस पैन पे क्लिक हो, करेक्ट, इस पर क्या हो क्लिक, तो हमें क्या करना है, तो हमें चिल्ड्रन दिखाने हैं, बेसिकली इसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। अच्छा, बनाते हैं कंपोनेंट हैंडल क्लिक, बनाते हैं एक फंक्शन, फंक्शन बनाते हैं, ये क्या करेगा, जो भी सेट शो चिल्ड्रन है उसको क्या कर देगा, ये टॉगल कर देगा, अगर ये ट्रू था तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स था तो ट्रू कर देगा, ठीक है। देखते हैं हैंडल क्लिक पे क्लिक करके, सही है। तो अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये शो कर रहा है, जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं वो ही शो कर रहा है, और अगर वापस क्लिक करते हैं तो ये हाइड कर देता है। वेल एंड गुड, सही है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, राइट। सोर्स ओपन हो गई, कंपोनेंट ओपन हो गए, बढ़िया, इन्हें क्लोज भी कर पा रहे हैं हम, सही है। अच्छा, एक और चीज़, अभी फोल्डर ना आइकन चेंज नहीं हो रहा है, दोनों बारी अगर ओपन है क्लोज है तो सेम ही आइकन है, हम चाहते हैं आइकन भी डिफरेंट आ जाए यार। तो कैसे करेंगे, जब हमें जब अगर ये ट्रू है, बेसिकली अगर टाइप फोल्डर है तो हमें पता है फोल्डर दिखाना है, लेकिन फोल्डर में भी दो चीज़ें हैं, ओपन फोल्डर क्लोज फोल्डर। तो यहाँ चेक कर लेंगे, अगर शो चिल्ड्रन है, अगर चिल्ड्रन दिखाने हैं तो अब कौन सा दिखाना है फोल्डर, हमें ओपन वाला, राइट, तो हम दिखा देंगे ओपन फोल्डर, अदरवाइज हम क्या दिखा देंगे, क्लोज फोल्डर। चलो देखते हैं क्या होता है। ओपन src कंपोनेंट, आप देख सकते हो फोल्डर डिफरेंट है, ये ओपन है, अब ये क्लोज हो गया, अब क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देते हैं कंसोल को, और आप देख सकते हो हमारे पास नेस्टेड स्ट्रक्चर तैयार है कंपोनेंट का, ठीक है। ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके बेसिकली फ्रेशर जब हो या 1 ईयर एक्सपीरियंस है तब ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा और ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप जैसे एटलासियन जैसी कंपनी में जा रहे हो तो ये तो पूछा ही जाएगा, राइट। इसके ऊपर आपको और फंक्शनैलिटी ऐड करने को दी जाएंगी, जैसे आपके पास यहाँ पर है, आप प्लस करके फाइल क्रिएट कर सकते हो और फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। डिलीट भी पूछा जाएगा आपसे, राइट, कि अगर आप कहीं पे जहाँ डिलीट आइकन भी दो और डिलीट पे क्लिक करने पे डिलीट भी कर दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका DSA और लगेगी इसमें। एक वे तो होता है आपका जो आप ज़्यादातर पाओगे वीडियोस अगर देखोगे यूट्यूब पे, तो क्या मिलेगा आपको कि DFS लगा के वो कर लेते हैं काम। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। तो DFS लगा के कर लेते हैं, लेकिन वो ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है। हम करेंगे बेसिकली नेक्स्ट वीक में मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसका पार्ट 2 एडवांस पार्ट कह सकते हैं, जहाँ पे हम इसे ऑप्टिमाइज्ड वे से क्रिएट भी करेंगे फाइल आइकन से, फोल्डर भी क्रिएट करेंगे और डिलीट भी करेंगे, ठीक है, कि कोई फाइल डिलीट करनी हो तो वो कैसे हो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपना स्ट्रक्चर तैयार है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए गुड बाय।